अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। एक यहूदी आलिम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे। वो सवाल क्या थे, चलो जानते हैं। मक्का के मुशरिकीन ने यहूदी आलिम के पास 2 आदमी भेजे। ये आदमी मदीना मुनव्वर में रहते थे। उन दोनों आदमियों ने यहूदी आलिम से मुलाकात की और उन आदमियों ने यहूदियों से कहा कि हम आपके पास अपना एक सवाल लेकर आए हैं कि मक्का में एक बालक है जो ये दावा करता है कि वो यतीम है और अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। फिर यहूदी आलिम उन आदमियों से बोले कि हमें उस बालक का हुलिया तो बताओ। फिर उन आदमियों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुलिया बताया। फिर वो यहूदी बोले कि तुम लोगों में से किन लोगों ने उनकी पैरवी की है? तो वो लोग बोले कि कम दर्जे के लोगों ने। वो यहूदी बोला कि तुम जाओ और उनसे 3 सवाल करो। अगर उन्होंने उन 3 सवालों के जवाब दे दिए तो वो अल्लाह के नबी ही हैं, और अगर उन्होंने उन 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो तुम समझ जाना कि वो कोई झूठा इंसान है। कि तुम उनके पास जाओ और उनसे अस्हाब कैफ के बारे में पूछना, उनका क्या वाक़या था, क्योंकि उनका वाक़या बहुत ही अजीब और गरीब है और हमारी किताबों के अलावा उनका जिक्र कहीं भी नहीं। और अगर वो नबी हैं तो अल्लाह पाक की तरफ से खबर पाकर वो तुम्हें बता देंगे, और अगर वो नबी नहीं है तो वो आपको कुछ भी नहीं बता पाएंगे। और फिर यहूदी बोला कि फिर तुम उनसे पूछना कि सिकंदर जुल्करनैन कौन था और उसका क्या वाक़या था, और फिर उनसे रूह के बारे में सवाल करना कि वो क्या चीज़ है। और अगर उन्होंने पहले 2 सवालों के जवाब दे दिए तो वो तीसरे सवाल का भी जवाब दे देंगे, और तुम लोग समझ जाना कि यही अल्लाह के नबी हैं, इन्हीं को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। और फिर वो मक्का के भेजे हुए लोग वापस आए और वो कुरैश से बोले, हम एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि हमें पता चल जाएगा कि ये नबी हैं या नहीं, क्योंकि उन लोगों को आपके नबी होने पर शक था। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद उन दोनों आदमियों ने कुरैश को अपनी सारी बातें बताई और सभी इकट्ठे होकर आप नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा पहुँचे और आपसे जाकर कहा कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमारे 3 सवालों के जवाब दे दो। और हमारा पहला सवाल है कि अस्हाबे कैफ कौन थे, और दूसरा सवाल है जुल्करनैन कौन था, और तीसरा सवाल है कि रूह क्या चीज़ है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके सवाल सुनकर फरमाया कि मैं इन तीनों सवालों के जवाब तुम्हें कल दूंगा। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह नहीं कह पाए, बस यही कह पाए कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब कल दे दूंगा। उसके बाद वो लोग आपका जवाब सुनकर वहाँ से वापस चले आए। उसके बाद आप अल्लाह की वही का इंतज़ार करने लगे, यानी कि अल्लाह की तरफ से जवाब आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वही नहीं आई। और दूसरे दिन वो लोग फिर से आपके पास आ गए, फिर आप उनको कोई जवाब नहीं दे पाए। और फिर वो लोग बातें बनाने लगे और कहने लगे कि मोहम्मद के रब ने उन्हें छोड़ दिया है। और उस भीड़ में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी थी। बोली कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, वो तुमसे नाराज़ हो गया है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरैश की ये बातें बहुत नागवार गुजरी। आप गमज़दा हो गए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह कैफ लेकर नाजिल हुए और अल्लाह पाक की तरफ से आपको हिदायत दी गई कि आप अगर कोई भी काम करें, कोई भी काम का इरादा करें तो ये कह दिया करें कि इंशाअल्लाह ये काम हो जाएगा। कि आप किसी भी काम की निस्बत यूँ ना कहा कीजिए कि कल कर दूंगा, बस अल्लाह के चाहने को मिला लीजिए, यानी ये कह दिया करें कि इंशाअल्लाह ये काम कल हो जाएगा, या कल कर दूंगा, या फिर कल बता दूंगा। अगर आप भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र किया कीजिए और कह दीजिए कि मेरा रब मुझे नबूवत की दलील बनने के एतबार से उससे भी ज़्यादा नज़दीकी बात बता देगा। मतलब ये है कि जब भी आप किसी काम का इरादा करें तो उसमें अल्लाह को शामिल ज़रूर कर लिया करें कि इंशाअल्लाह ये काम मैं कल कर दूंगा, या फिर इंशाअल्लाह ये काम कल हो जाएगा। और अगर आप इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं तो आपको जब याद आए तो आप तब इंशाअल्लाह कह लीजिए, तो आप बाद में भी इंशाअल्लाह कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इस बार वही आने में, अल्लाह का जवाब आने में इसलिए ही देर हुई थी कि आप इंशाअल्लाह नहीं कह पाए थे। और जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह कैफ लेकर आए तो आपने पूछा था कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तुम इतने दिन
میرے پاس آنے سے کیوں رکے رہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، اور ہم تو صرف اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ اور یہ جو کفار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب انہی کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، پھر ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، پھر آپ کو روح کے بارے میں بھی بتایا۔ اب آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کچھ نوجوان تھے جو دین کی راہ پر چل پڑے تھے۔ یہ نوجوان ہدایت کے راستے پر چل رہے تھے، اور یہ اپنے رب کو ماننے والوں میں سے تھے، یعنی توحید کے راستے پر چلنے والے تھے، ایمان کے راستے پر آگے بڑھنے والے تھے، اور یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اور کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، کیونکہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھا تھا، اور یہودیوں کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، اور اس نے سبھی لوگوں کو شرک کے کاموں میں لگا رکھا تھا، اور وہ خود بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا اور سبھی لوگوں سے بتوں کی پوجا کرواتا تھا۔ اور جب انہوں نے وہاں پر بت پرستی ہوتے ہوئے دیکھی تو وہ وہاں سے نراش ہوئے اور بیزار ہو کر وہاں سے چل پڑے۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ تھلگ تھے، اور وہاں پر ایک سالانہ میلہ لگتا تھا، اور یہ نوجوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میلے میں جا پہنچے۔ اور اسی سے پتہ چلا کہ یہ لوگ بت پرستی سے پریشان ہو کر، بیزار ہو کر میلے سے باہر آ گئے ہیں اور آپس میں بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ایک جگہ اپنی عبادت کے لیے مقرر کی۔ دھیرے دھیرے مشرکین کو پتہ چلا تو یہ ان لوگوں کو بادشاہ کے سامنے لے کر آئے، لیکن ان نوجوانوں نے شرک کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور وہاں موجود سبھی لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارا مالک، ہمارا رب صرف وہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کی بھی عبادت کریں۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں سزا دوں گا، لیکن وہ لوگ نہیں ڈرے، اور وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ لوگ ہمیں یہاں پر اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیں گے۔ اور اس بات کو سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے ان لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا، اور ان سے فرما دیا گیا کہ جاؤ تم کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارے رب کی رحمت تم پر ہوگی۔ اس کے بعد جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے وہاں سے چلنے لگے تو اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکل گئے، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جس کا نام ہمران تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے، اور بادشاہ کے لوگوں نے ان لوگوں کو ہر جگہ تلاش کیا، بٹ یہ ان کو کہیں بھی نہیں ملے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو نظر بند کر دیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایسا ہی واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ہیرا میں پناہ لی تھی، اور مشرکین غار ہیرا کے پاس آ کر بھی آپ کو دیکھ نہیں پائے تھے، آپ کو تلاش نہیں کر پائے تھے۔ اور یہی اصحاب کہف کے ساتھ ہوا کہ بادشاہ کے آدمی غار تلک آئے لیکن ان کو دیکھ نہیں پائے، اور قرآن پاک کا فرمان ہے کہ اس غار کے اندر صبح اور شام دھوپ آیا کرتی تھی۔ لیکن اللہ پاک کی قدرت تو دیکھو، اللہ پاک نے ان نوجوانوں کو 309 سال تک ان لوگوں کو اس غار کے اندر سلا دیا، اور وہ نوجوان 309 سال تک اس غار کے اندر ویسے ہی سوتے رہے جیسے کوئی انسان سوتا ہے۔ اور یہ غار کس جگہ ہے، کس شہر میں ہے اور کہاں پر ہے، اس کا پتہ آج تک کسی کو بھی نہیں ہے کہ یہ صحیح میں ہے کہاں۔ وہ نوجوان 309 سال کے بعد جاگے تو وہ ویسے ہی جاگے جیسے کوئی سویا ہوا انسان جاگتا ہے۔ ان کے شریر پر بال موجود تھے، کپڑے موجود تھے، ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے انہوں نے چھوڑی تھی، اور ان کے ساتھ میں کچھ بھی چینجنگ نہیں ہوئی، کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پھر وہ آپس میں بولے کہ ارے بھائی کتنی دیر تک سوتے رہے؟ ایک بولا کہ ایک دن یا پھر اس سے کم، اور وہ اس لیے بولا تھا کیونکہ جب یہ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور جب یہ اٹھے تو وہ شام کا وقت تھا۔ ان لوگوں کو بھوک لگنے لگی اور وہ کھانے کے بارے میں سوچنے لگے، اس لیے انہوں نے سوچا تھا۔ پھر دوسرا بولا کہ کیا پتا، اللہ جانے، چلو بات ختم ہوئی، بازار سے منگوا لیتے ہیں، پیسے ان کے پاس تھے۔ ایک بولا کوئی ایک باہر چلا جائے اور کھانے کی چیز لے کر آ جائے، اور یہ دھیان رکھنا کہ لوگ
उसको आते जाते ना देख ले, और खाना खरीदते वक्त भी ये ध्यान रखे कोई तुम्हें ना देख ले, क्योंकि अगर उस बादशाह को पता चलेगा हम यही हैं तो वो हमें मार देंगे। और फिर उनमें से एक गार्ड से बाहर आया तो उसने देखा कि यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है और कुछ भी पहले जैसा बाकी नहीं था। लेकिन उसे कहाँ पता था, वो खुद 309 साल तक उठा ही नहीं था। देखा कि कोई भी चीज पहले जैसी नहीं है, कुछ भी पहले जैसा शहर में बाकी नहीं था, हर चीज बदल चुकी थी। और वो हैरान था और बाजार की तरफ डरते डरते चल रहा था। और वो सोच रहा था कि ये शहर कल तो हमने छोड़ा ही था, तो ये आज कैसे इतना बदल गया। और वो ये सब देखकर परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि मुझे खाना लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वो एक दुकान पर पहुँच गया और खाना मांगा, और जब खाना लेकर उसने पैसे दिए तो दुकानदार उन पैसों को देखकर हैरान रह गया। और उस दुकानदार ने वो पैसे लिए और दूसरी बराबर वाली दुकान को दिखाया कि देखना भाई ये पैसे किस जमाने के हैं। और उसने वो पैसे दूसरे दुकान वाले को दिखाए। इस तरह से वो पैसे कई लोगों के हाथों में घूम गए और कई लोगों ने वो पैसे देख लिए। और फिर उनमें से एक आदमी बोला कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए और तुम किस मुल्क के रहने वाले हो। तो वो बोला कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, कल शाम को ही हम यहाँ से गए थे। वो बोला कि यहाँ का बादशाह तकियानूस है। यह सुनकर वहाँ के लोग, बाजार के सभी लोग हंसने लगे और बोले कि ये तो कोई पागल है। पागल कहने लगे चलो इसको पकड़कर बादशाह के पास ले चलो। फिर उसको बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने उससे सवाल किए तो उसने सब कुछ बता दिया। बादशाह और वहाँ बैठे सभी लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए और फिर बोले ठीक है, तुम हमें अपने साथियों के पास लेकर चलो, वो गार हमें भी दिखाओ। और उसको बताया कि तकियानूस बादशाह की बादशाही खत्म हुए 309 साल हो चुके हैं। फिर सभी लोग उसके साथ चल दिए और गार तक उसके साथियों के पास पहुंच गए। और अब यहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। फिर उन लोगों की बाकी की ज़िंदगी उस गार में ही बीती और उसी गार के अंदर उनकी वफ़ात हुई। यही अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह पता नहीं क्या से क्या कर दे। और फिर बाद में लोगों ने उस पहाड़ी के पास एक मस्जिद बनवाई थी। एक रिवायत में ये भी आता है कि जब लोग गार की तरफ बढ़ रहे थे, एक आदमी बोला कि तुम सब यहीं रुको, पहले मैं देख कर आता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है या सच। जब वो आदमी गार तक गया तो अल्लाह पाक ने उस गार को सभी की आंखों के सामने से ओझल कर दिया और आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि वो लोग कितने थे। और वो लोग अल्लाह के हुक्म से फिर से नींद में चले गए और फिर ना वो गार मिली और ना वो लोग मिले। और अल्लाह पाक ने हमेशा के लिए उस गार को उन लोगों को छुपा दिया। लोग सोचते ही रह गए कि वो लोग कितने थे, लेकिन अल्लाह पाक ही जानते हैं कि वो लोग कितने थे। अल्लाह पाक ने अपने नबी से फरमाया कि उनके बारे में ज़्यादा बात ना किया करो, क्योंकि उनके बारे में लोग अपनी तरफ से बातें बनाते हैं, जबकि उनके बारे में सही मालूमात किसी को नहीं होती। अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आगे के 2 सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।